नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पन्नालाल अवस्थी, रिटायर्ड डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। आज मैं आपको बता रहा हूं कांस्टेबल टू डीजीपी क्या रैंक होते हैं, किस तरह भर्तियां होती हैं। इसमें 4 प्रकार की भर्ती होती है। पहले कांस्टेबल की भर्ती जो पुलिस डिपार्टमेंट करता है कहीं भी स्टेट में। दूसरी भर्ती पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती होती है जो पुलिस डिपार्टमेंट भी वहाँ का उस स्टेट की करता है। तीसरी भर्ती होती है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की भर्ती जो होती है वो वहाँ का पब्लिक सर्विस कमीशन करता है, पीएससी जिसे कहते हैं, या जो वहाँ का कमीशन होगा वो भर्ती करेगा। तो इंटरव्यू होगा, लिखित होगा, ये अलग बात। चौथी भर्ती जो सबसे बड़ी भर्ती है वो आईपीएस की है। आईपीएस की है इंडियन पुलिस सर्विस की, जिसमें जो यूपीएससी से भर्ती होती है। यूपीएससी का ऑल इंडिया का एग्जाम होता है, बहुत टफ एग्जाम में होता है। उसमें आईपीएस आईएएस सभी लोगों को होता है, सभी रैंक के उसमें होता है। आईपीएस की भर्ती उससे होती है। अब मैं रैंक बाई आपको बता रहा हूँ कि रैंक क्या क्या किस तरह से होते हैं। पहला रैंक जो सबसे पुलिस का जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है वो है कांस्टेबल। कांस्टेबल यहाँ से ये रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, ये रीढ़ की हड्डी है पुलिस की। कांस्टेबल भर्ती होता है, ये सिर्फ अपना बैज भर लगाता है और कुछ भी तामझाम कुछ भी नहीं लगाता है। ये बस मध्य प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस जो भी है यहाँ बैच लगाएगा और डंडा लेकर के। सबसे बड़ी ड्यूटी इसी है। इसके बाद जब ये सीनियर हो जाता है तो इसको 2 फित्तियाँ मिल जाती हैं, और सीनियर हो जाता है तो फिर 3 फित्ती मिल जाती है। 1 2 3 फित्तियाँ बाजू में, और फित्ती मिल जाती है तो हेड कांस्टेबल हो जाता है। कहीं कहीं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी रहता है, कहीं मध्य प्रदेश में इसको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी बना दिया, कहीं छोटी मोटी जांच भी करता है। ये तीनों ही बड़े पद हैं, इसी से पूरी रीढ़ की हड्डी, पूरी पुलिस डिपार्टमेंट इसी से ही चलता है, यही पद है। इसके बाद फिर अधिकारी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सही तरीके से शुरू होता है, जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कहलाता है। इसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में एक आपको 1 स्टार लगेगा और 1 फित्ती लगेगी रेड ब्लू, लाल नीले रंग की फित्ती लगेगी और 1 स्टार लगेगा जैसा आप देख रहे हैं। इसके बाद 1 स्टार यदि और होता है तो सब इंस्पेक्टर कहलाता है। 2 स्टार ये डायरेक्ट भर्ती होती है, कांस्टेबल की भर्ती होगी, फिर ये सब इंस्पेक्टर की डायरेक्ट भर्ती होगी। इस भर्ती के बाद फिर यहाँ से इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं थी, डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर की होती। इसके बाद 1 स्टार यदि उसको और बढ़ जाता है, देखिए जैसे चित्र में दिखाया गया है 3 स्टार, लेकिन ये ब्लू और रेड वही रहेगा। 3 स्टार हो जाते हैं तो इंस्पेक्टर होता है। कई राज्यों में जैसे महाराष्ट्र केरला में है एक सीनियर, एक असिस्टेंट इंस्पेक्टर भी होता है। मतलब स्टार वही सब हुआ, फित्ती पर हट करके एक चिन्ह और अलग से आ जाता है उसको, और उसको कहते हैं असिस्टेंट इंस्पेक्टर। मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं था, सब इंस्पेक्टर सीधे इंस्पेक्टर ही होता है। एक बीच की कड़ी और होती है, फिर इंस्पेक्टर बनाया जाता है वहाँ। लेकिन एमपी में ऐसा नहीं है, यूपी में ऐसा नहीं है, बिहार में ऐसा नहीं है। इंस्पेक्टर के बाद सीधा डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। सिर्फ कुछ नहीं होता, ये फित्ती हट जाती है। फित्ती मतलब ये जो रेड और ब्लू रंग की जो लगी हुई है, ये जो लगी रहती है इसको हटा दिया जाता है, स्टार वही रहते हैं। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के बाद फिर एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे एडिशनल साहब कहते हैं, एडिशनल एसपी कहते हैं, उसको एक अशोक चढ़ता है। यहाँ से अशोक चढ़ना शुरू, स्टार खत्म हुए। अब अशोक की बारी आई, अशोक की बारी आई। अब अशोक स्तंभ उसके लग जाता है, यहाँ कंधे पर अशोक धारण करता है एडिशनल एसपी। और जब उसके 1 स्टार और बढ़ जाता है, सीनियर हो जाता है, तो फुल वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी आईपीएस उसको अवार्ड हो जाती है। अगर उसकी एज हो जाती है 55 साल 56 साल से ज़्यादा हो जाती है तो स्तंभ अशोक लगाया रहता है, स्टार भी लगाया रहता है, लेकिन आईपीएस इसको नहीं मिलती एज के अनुसार। एज में ये है 55 साल के बाद फिर आईपीएस अवार्ड नहीं होती है। कुछ अधिकारी बड़े परेशान रहते हैं कि उनको आईपीएस नहीं मिली है, खैर ये तो अलग बात है। ये स्टेट बाई मैंने कैडर आपको बता दिया जो कि इसमें दिख रहा है पूरा। अब इसके बाद आता है डायरेक्ट भर्ती। ये 3 भर्तियां मैंने बता दी। चौथी भर्ती जो होती है वो इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस की भर्ती होती है। आईपीएस की भर्ती होती है तो जैसे ही वो ट्रेनिंग से आता है तो आईपीएस लिखा रहता है कंधे। इंडिया भर में, पूरे भारतवर्ष में एक ही चीज है, आईपीएस लिखा रहेगा और 1 स्टार लगा रहेगा। देखिए अगर उसके नीली फित्ती कभी कभी चेंज हो जा, कभी कभी लोग भ्रमित हो जाते हैं। अगर उसको एक एएसआई को 1 फित्ती रहती है और 1 स्टार उसको भी रहती है, इनको फित्ती नहीं रहती, आईपीएस रहती है। कभी कभी जो नहीं पहचानते हैं वो भ्रमित हो जाते हैं। 1 स्टार रहता है इसको, इसलिए असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं, ठीक है। आईपीएस 1 स्टार।
दूसरी साल उनको 1 स्टार और मिल जाता है, उसको कहते हैं असिस्टेंट सब सुपरिटेंडेंट पुलिस ही कहते हैं। तीसरा स्टार फिर मिल जाता है, आईपीएस लिखा रहता है, आईपीएस भर्ती हुई तो आईपीएस ही चलेगा लास्ट तक, डीजीपी तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस कहलाते हैं। फिर ये डीवाईएसपी का कार्य करने लगते हैं, कहीं कहीं जो कमिश्नर प्रणाली लागू है वहाँ एसीपी भी कहते हैं इनको। ये फिर इनकी रैंक और इसी तरह से राजपत्र अधिकारी का जो काम होता है स्टेट पुलिस जो है वो ही करने लगते हैं। मध्य प्रदेश में होता है सिटी पुलिस, सिटी सुपरिटेंडेंट पुलिस का, एसडीओपी का, ये इस तरह से अलग अलग जगह अलग अलग नाम, लेकिन डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस का कार्य शुरू कर देते हैं। इसके बाद फिर ये भी एडिशनल एसपी बनते हैं, स्टार गायब, फिर अशोक चढ़ता है इनके ऊपर, अशोक कंधे पे रहता है, इन्हें कहते हैं एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एएसपी या एडिशनल साहब कहते हैं। इसके बाद फिर इनके 1 2 3 4 पूरे हो गए। फिर पांचवा साल जब चलता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, 5वां रैंक जब इनके मिलता है तो अशोक के साथ 1 स्टार लग जाता है, तब ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी कहलाते हैं और जिले का प्रभार इनको मिल जाता है, ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहलाते हैं। इसके बाद जब ये सीनियर हो जाते हैं, तो जब सीनियर रैंक हो जाते हैं तो इन्हें एसएसपी कहते हैं, सीनियर एसपी सीनियर ग्रेड, एसपी सीनियर ग्रेड या एसएसपी भी कहते हैं। कॉलर में भी नीले रंग की कॉलर में भी बैंडेज आ जाती है, कॉलर का भी सब में अलग अलग रहता है, अलग कॉलर यहाँ से शुरू हो जाती है बैंडेज लगना। इसके बाद स्टारों से आप पहचानेंगे। इसके बाद सबसे ज़्यादा लोहा कहते हैं शरीर पर जो धारण करता है वो डीआईजी, डीआईजी में 2 स्टार के बाद 1 स्टार और बढ़ गया, 3 स्टार, 1 स्तंभ लगाए, वो आईपीएस लगाए, सबसे ज़्यादा वजनी डीआईजी के ऊपर चढ़ता है, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल डीआईजी, डीआईजी के ऊपर चढ़ता है। तो डीआईजी रैंक इसमें ये कहलाता है, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, ठीक है। इसके बाद फिर आईजी, रेंज आईजी, आईजी में ये सब हट जाता है, सिर्फ एक तलवार, देखिए किस तरह से क्या सिस्टम है, एक तलवार और एक स्टिक, आप चित्र में देख लीजिए, एक तलवार एक स्टिक लगती है, वो इंस्पेक्टर जनरल आईजी कहलाता है और 1 स्टार रहता है। चित्र में इसमें देखिए आप, ये इंस्पेक्टर जनरल, इससे पहचानिए। इसके बाद इंस्पेक्टर जनरल के जब प्रमोशन होता है तो वो एडीजीपी, एडिशनल डीजीपी बनता है और एडिशनल डीजीपी से फिर डीजीपी बनता है। तो डीजीपी और एडिशनल डीजीपी के लगभग एक ही तरह का रहता है, एक स्टिक और एक स्वॉर्ड तलवार, स्टार हट करके उसके अशोक स्तंभ आ जाता है, अशोक स्तंभ आ जाता है। अशोक स्तंभ आने के बाद ये डीजीपी और या एडिशनल डीजीपी दोनों एक जैसे लगाते हैं। और इनमें इस तरह से जो मैंने कांस्टेबल से लेकर के अभी तक बताया ये आपके समझ में आ गया होगा। आईपीएस रैंक मैंने बता दिया आपको, कांस्टेबल से पुलिस, आगे चल के मैं आईबी, अन्य जगह कहाँ कहाँ पुलिस की पोस्टिंग होती है, कैसे कैसे अधिकार रहते हैं, क्या क्या, जैसे आप अगर मांग करेंगे तो मैं पुनः अगले वीडियो में हाजिर हूँगा। अब तब तक के लिए आप जानकारी लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।